नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे यूएस और पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में, जिसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट आया है। देखिए, जब भी यूएस पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है, सब लोग मतलब इंडिया में हम लोग एज्यूम ही कर लेते हैं कि ये एंटी इंडिया या अगेंस्ट इंडिया कुछ स्टेप जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट आया है वो हमको समझना पड़ेगा। फिलहाल यूएस अनाउंस $1 मिलियन टू पाकिस्तान, ठीक है ना। मतलब अमेरिका सरकार ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को $1 मिलियन का डिजास्टर रिलीफ एड दिया है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। $1 मिलियन मीन्स बहुत छोटा मोटा रकम होता है। इंडियन रुपये में आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 8 करोड़ का जैसा हो जाएगा आसपास, ठीक है। तो ये 8 करोड़ में आपको इंडिया में अगर देखेंगे तो आईपीएल का एक अच्छी प्लेयर भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि यूएस इन द फ्यूचर ये रिलीफ बढ़ा भी सकता है, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत शहरों में बाढ़ की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है और कोई कोई शहरों में तो इंटरनेट का पूरा शटडाउन हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमको समझना पड़ेगा कि पहले इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान में जो भी काम करते थे, जो भी स्टेप उठाते थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटी यूएस थी, ठीक है। तो उसकी वजह से यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन में थोड़ा बहुत खराबी आई थी। लेकिन अभी इमरान खान की सरकार नहीं रही, अभी सरकार बदला, तो उसका जो एनवायरनमेंट है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो चुका है। और पहले जैसा प्रो चाइना प्रो रशिया नहीं था, अभी थोड़ा यूएस की तरफ उसका आकर्षण ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। और उसके वजह से जो भी है मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट जो हुआ है उसमें हमेशा अभी नया सरकार की तरफ से पाकिस्तान से अभी यूएस के साथ दे रहा है। तो उसका वजह से लगता है कि यूएस उसका ही रिवार्डिंग कर रहा है पाकिस्तान को, हमको लगता है, ठीक है ना। अभी वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान एनवॉय ने अमेरिकन मोस्ट सीनियर ऑफिशियल से मिला है। अभी पहले इमरान खान की सरकार थी, ठीक है, तब जो भी घटनाएं हुए थे पाकिस्तान में, जो भी स्टेप उठाते थे पाकिस्तान, चाइना के साथ इतना अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया है और चाइना ने भी बहुत सारा खूब सारा पैसा उसमें लगाया पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, शिपेक कॉरिडोर बनाया हो या फिर कुछ हो, मतलब बहुत सारा पैसा लगा दिया पाकिस्तान में चाइना ने। उसी तरह रशिया के साथ भी इमरान खान का रिश्ता बहुत बड़ा ख़राब भी नहीं था, 1-2 बार तो वो विजिट भी कर चुका था, ठीक है ना। उसकी वजह से वो यूएस की नज़रों में आई और रशिया जब विजिट किया था इमरान खान, उसके बाद ही इमरान खान सरकार का इंस्टेबिलिटी आ गया है, ठीक है। तो इमरान खान अभी इल्ज़ाम लगा रहा है यूएस की सरकार के ऊपर कि उसका जो कुर्सी हिल गई थी, उसका मेन रीज़न जो है वो यूएस गवर्नमेंट है। खैर, जो भी है अभी हमको देखना पड़ेगा। अभी तो इमरान खान की सरकार का जो सहयोगी था, इमरान खान का जो कार्यकर्ता जेल हो चुका है, ठीक है ना। अभी जो इमरान खान का भी कभी भी जेल हो सकता है, ये न्यूज़ में आया है कि फॉर्मर पीएम इमरान खान फेसेस अरेस्ट इन फॉरेन फंडिंग केस, ठीक है। देखिए, जो भी हुआ अभी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान और यूएस की रिलेशन में, उसमें बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आया है। देखिए, अभी टॉप यूएस जो जनरल है वो विजिट कर चुका है जनरल हेडक्वार्टर इन रावलपिंडी। पाकिस्तान की रावलपिंडी में जो जनरल हेडक्वार्टर है वो पूरा का पूरा 1.5 साल के बाद कोई अमेरिकन जनरल ने उसमें विजिट किया। उसका जो मेन रीज़न है वो आपको समझना पड़ेगा। अभी जो टॉप जनरल जो है, जो पाकिस्तान विजिट कर रहा है, ठीक है, उसका नाम है माइकल ई कुरिला। नाम आप याद रखना, माइकल ई कुरिला जो पाकिस्तान गए हैं। उसका विजिट का साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान यूक्रेन और रशिया वार में कुछ ना कुछ तो यूएस की तरफ काम कर रहा है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई करने में मदद कर रहा है, ठीक है, यूएस की मदद कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद कर रहे हैं, ये न्यूज़ में आए हैं, ठीक है। अभी हमको समझना पड़ेगा ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसा। पाकिस्तान ये करने से तो रशिया का अगेंस्ट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्यों कर रहा है। पाकिस्तान का अभी बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान को देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास सरकार के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, ठीक है।
तो अभी इस हालात में पाकिस्तान को मतलब पैसा की ज़रूरत बहुत है और वो पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, वो उसका जो नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में, उसका रावलपिंडी में जो नूर खान एयरबेस है वो यूएस को हो, जर्मनी हो, सबको एक्सेस करने दे दिया है। मतलब ये लोग यूज़ कर पाएंगे अभी नूर खान एयरबेस। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि अमेरिका सीधा यूएस से तो पूरा सीधा यूक्रेन में आर्म्स सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दूरियां बहुत होते हैं और उसमें बेस होना चाहिए। यूक्रेन में नहीं है और यूक्रेन के आसपास कोई भी देश में बेस होना चाहिए, एक स्ट्रांग बेस होना चाहिए, जहाँ पे पूरा आर्म्स इकट्ठा करके यूक्रेन को प्रोवाइड कर पाए। जो नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में, उसमें यूएस ने बहुत सारे आर्म्स इकट्ठा किया प्रोवाइड करने के लिए यूक्रेन को, और वहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान से यूक्रेन में आर्म्स जा रहा है। देखिए, ये रसिया के लिए बहुत चिंता का कारण नहीं होता है, क्योंकि ये जो आर्म्स जा रहा है, ये हथियार हो या राइफल हो, इसमें रशियन सोल्जर को कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि रसिया भी ये बात इग्नोर नहीं करने वाला, क्योंकि रसिया देख रहा है कि उसका देश का अगेंस्ट में कोई देश काम कर रहा है, या पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, ये यूएस के साथ देकर अगेंस्ट रसिया, एंटी रसिया काम कर रहा है। पाकिस्तान और रसिया में बहुत सारे डिप्लोमेटिक मीट हुआ करते थे। ऐसे तो कोई खास मीट होता नहीं है पाकिस्तान और रसिया में, लेकिन डिप्लोमेट मीट जो एक दो बार होते थे वो भी लास्ट हम एससीओ मीटिंग में देखा नहीं है, क्योंकि नो पाकिस्तान रसिया डिप्लोमेट मीट एट एससीओ, लास्ट में कुछ भी डिप्लोमेट मीट भी नहीं हुआ है। तो उससे हमको पता लगता है कि रसिया पाकिस्तान से नाराज़ है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसका डिप्लोमेट मीट भी अभी बंद हो चुका है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का मजबूरी है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ख़राब हो चुका है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस इतना आ रहा है, देश को चला नहीं पा रहा है। पाकिस्तान को यूएस की तरफ, मतलब यूएस की तरफ हाथ बढ़ाने के अलावा और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यूएस के सामने पाकिस्तान लॉयल दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान हमेशा बोलते आ रहा है कि जब से रसिया और यूक्रेन के वार हो रहा है, तब से ये पाकिस्तान बोल रहा है यूएस को कि हम लोग इंडिया जैसा क्रूड ऑयल रसिया से नहीं खरीद रहा है। तो इंडिया जैसा खरीद रहा है रसिया से क्रूड ऑयल, और हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। मतलब यूएस को पूरा लॉयल दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बात है कि अभी मेजर जो जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ है पूरा दुनिया में, उसमें हमेशा पाकिस्तान यूएस के साथ है। और एक बात है कि यूक्रेनियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तो बोल ही दिया था कि इंडिया जो रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है उसमें यूक्रेनियन का खून मिला हुआ है, मतलब ब्लड मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी पाकिस्तान यूएस के सामने रखता है कि हम लोग यूक्रेनियन खून मिला हुआ, यूक्रेनियन ब्लड मिला हुआ क्रूड ऑयल रसिया से परचेस नहीं कर रहे जैसे इंडिया कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया जितना गलत कर रहे हैं रसिया के साथ देकर, हम लोग उतना गलत नहीं कर पाएंगे और हम लोग हमेशा यूएस के साथ है, ये दिखाने के लिए। लेकिन उसका असली मुद्दा ये है कि हमको पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, ठीक है। अभी तो डिजास्टर रिलीफ के लिए $1 मिलियन मिला है, वो पाकिस्तान को मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला पाकिस्तानी इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन एक बात हमको समझना पड़ेगा, अगर ये रिलेशन ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि यूक्रेन और रसिया वार के वजह से अगर ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो पाकिस्तान को चांसेस है कि यूएस से वो बहुत बड़ा फ़ायदा, इकोनॉमिक फ़ायदा ले पाए, ठीक है। आगे से हम लोग बात करेंगे और दूसरा एक टॉपिक के लिए, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट के लिए। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।